हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं 5 साल से स्वीडन में रह रहा हूँ। अभी बहुत जल्दी 6 साल हो जाएगा कुछ ही महीनों में। तो मैं जब आया था जॉब लेके स्वीडन में फ्रॉम इंडिया, तो मेरा वाइफ जो है वो भी मेरे साथ एकम्पनी किया था। तो मैं था मेन एप्लीकेंट, मेरे और मेरी वाइफ डिपेंडेंट थी। स्वीडन में एक बात अच्छा है कि डिपेंडेंट को डे वन से ही वर्क परमिट मिल जाता है। वो जॉब तो कर सकते हैं, लेकिन जॉब ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इनिशियली, एक न्यू कमर के लिए। फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं जितने भी इंडियंस आते हैं उनको जो एकम्पनी करता है उनका स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, इनिशियली कुछ महीना उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है जॉब फाइंड आउट करने में। और इस टाइम पे थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता है। अगर वो पर्सन इंडिया में अच्छा खासा जॉब छोड़ के आते हैं तो उनको इनिशियली थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। फ्रेंड्स, और नॉट ओनली इन स्वीडन फ्रेंड्स, कहीं पे भी जो भी इंडियन है ना जो बाहर जाते हैं, उनका जो स्पाउस होता है उनको ये स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कैसे हमने जो वो पीरियड है ना उसको कोप अप किया, और कैसे जल्द से जल्द मेरी मिसेस कुछ स्टेप्स लिया जिसके वजह से विद इन 5 मंथ्स उसको पहला जॉब मिल गया था स्वीडन में। और वो 5 मंथ्स क्या क्या उसने स्टेप्स लिया, कैसे लैंग्वेज सीखा, कैसे यहाँ का जो जॉब मार्केट है उसके साथ अपना ओरिएंटेशन बना के रखा। तो ये सारा कुछ मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको पता नहीं होगा अगर, तो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं पुणे से स्वीडन में आया था। तो मेरा पुणे में अप्रॉक्सीमेटली 7 इयर्स का एक्सपीरियंस था एज ए सीए इंजीनियर। उसके बाद मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे मैं डायरेक्टली जॉब अप्लाई करके आया था। मेरा कंपनी मेरा वीज़ा वगैरह सब कुछ स्पॉन्सर किया, और मेरे वाइफ का भी रिलोकेशन वीज़ा सब कुछ कंपनी ने स्पॉन्सर किया। दैट्स हाउ आई केम टू स्वीडन। तो ये था थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। चलिए फ्रेंड्स, आज के मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग ध्यान रखें कि स्पाउस को कैसे जल्द से जल्द जॉब मिले, और वो कैसे जल्द से जल्द है ना जॉब मार्केट के साथ अलाइन हो जाए। फ्रेंड्स, तो इनिशियली जब आए थे हम लोग एकदम दिसंबर के एंड में आए थे। तो इनिशियली आते ही जैसे ही पर्सनल नंबर मिला, स्वीडन में एक नंबर होता है पर्सनल नंबर, वो मिलते ही आप सब कुछ जो बेनिफिट है ना गवर्नमेंट का वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो पर्सनल नंबर मिलने के बाद ही मैं और मेरा वाइफ दोनों स्वीडिश लैंग्वेज जो है यहाँ पे क्लासेस है जो गवर्नमेंट फ्री में अवेल करवाते हैं, तो उसके लिए रजिस्टर कर लिया। मैं रजिस्टर किया पार्ट टाइम जो क्लासेस है, इवनिंग क्लासेस, उसके लिए। और मेरी वाइफ है ना वो फुल टाइम क्लासेस के लिए उसने रजिस्टर कर लिया। और फेब्रुवरी का जो मंथ है ना वो आते आते मतलब विद इन 1 मंथ उसको वहाँ पे कॉल आ गया कि जो क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाला है जल्दी। तो उसका फुल टाइम क्लास जो है स्टार्ट हो गया। और ऑन द अदर हैंड मेरा भी पार्ट टाइम क्लास, जो लैंग्वेज का पार्ट टाइम क्लास है वो स्टार्ट हो गया। तो ये फ्री रहता है कंप्लीटली, एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट आपको पूरा लैंग्वेज क्लास करवाती है स्वीडन में। तो ये मैं बता दूं थोड़ा सा। लेकिन फुल टाइम जो कोर्स है ना वो लैंग्वेज के साथ साथ है ना वो पूरा ओरिएंटेशन भी देता है। तो जैसे मेरे मिसेस को है ना वो लोग कल्चरल ओरिएंटेशन भी दे रहा था, जैसे मूवीज देखने के लिए लेके जाना, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस में लेके जाना, म्यूजियम्स में लेके जाना, मतलब वो क्लासेस के तरफ से। और अपार्ट फ्रॉम दैट वो लोग है ना स्वीडिश में सीवी कैसे लिखना है, स्वीडिश में जो जॉब इंटरव्यूज वगैरह थोड़ा बहुत बेसिक्स ये भी बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स। और फाइनली जब उसका वो लेवल सी लेवल खत्म होते आया था, फाइनली उसको एक जॉब कोच भी मिल गया था। वही स्वीडिश लैंग्वेज का जो इंस्टीट्यूट है उनके तरफ से ही मिल गया था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन वो सी लेवल था। ठीक है, अगर कोई सी लेवल पास होकर डी लेवल करता है, जैसे मेरे मिसेस बाद में किया था, उसको और भी ज्यादा जॉब असिस्टेंस मिल जाता है। तो ये था पहला स्टेप। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ मेरे मिसेस को, उसको असिस्टेंट मिलता रहा। और कैसे सीवी राइट करना है, बाकी सब कुछ जो है ना वो स्वीडिश लैंग्वेज जो है उस इंस्टीट्यूट के तरफ से ही उनको सपोर्ट मिलता रहा कंटिन्यूअसली। उसके बाद मेरा मिसेस है ना बहुत सारा जो है यहाँ पे जॉब फेयर होता है यूनिवर्सिटीज़ में, और कुछ जैसा कुछ फेयर्स भी होता है, एग्जीबिशंस होता है, वो सब विजिट किया।
उसके फील्ड के रिलेटेड, जैसे सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड। सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा फील्ड है। जैसे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन कंपनीज है यहाँ पे, वेंडर्स है उनके, तो बहुत बड़ा फील्ड है। तो उनका एग्जीबिशंस और नेटवर्किंग का जो है ना वो स्कोप मिलते रहता है। तो मेरे मिसेस उसमें भी एक्टिवली पार्ट लिया। और उसके बाद उन्होंने एकदम जम के लिंक्डइन में नेटवर्किंग किया, और बाद में लिंक्डइन में डेली वो 2 से 3 जॉब अप्लाई करती थी, कुछ दिन में ज़्यादा भी करती थी, ठीक है। तो इस टाइप से वो करते रही। तो विद इन 4 मंथ्स उसको जॉब इंटरव्यूज आना स्टार्ट हो गया। तो फाइनली आफ्टर 5 मंथ्स उसने एक इंटरव्यू क्रैक कर लिया और उसे फाइनली एक जॉब मिल गया, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब था। इनिशियली 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, एक बड़ा प्रोजेक्ट था, उसमें ऑटोकैड एंड डिजाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन का जॉब रोल था फ्रेंड। ये उसे मिला आफ्टर 5 मंथ्स ऑफ हार्ड वर्किंग। बाकी फ्रेंड्स सीवी जो है उसने स्वीडिश और इंग्लिश दोनों में क्रिएट किया था। जहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन उसको स्वीडिश में मिलता था, वहाँ पे स्वीडिश सीवी जो है वो फॉरवर्ड करती थी, और जहाँ पे इंग्लिश में होता था उसमें इंग्लिश वाला जो सीवी है वो फॉरवर्ड कर देती थी फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स सारा हिसाब किताब। तो आप नॉट ओनली इन स्वीडन, कभी भी अगर आप लोग यूरोप में किसी और कंट्री में मूव होते हैं, आप ये ध्यान रखिए उस पर्टिकुलर कंट्री का अपना लैंग्वेज होगा। तो और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में वहाँ का लोकल ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जैसे लैंग्वेज एंड अदर थिंग्स। तो आप ट्राई कीजिए, जो स्पाउस है उनको करवाइए कि वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम ज्वाइन करे, और जो लोकल जॉब मार्केट है ना उसमें उसका जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करे फ्रेंड्स। एक बात बता दूं, इंडिया से जॉब लेके आना वो काफ़ी आसान है यूरोप में, स्वीडन में खास करके। वेरएज जो स्पाउस है ना यहाँ पे जॉब अप्लाई करते हैं, वो यहाँ के लोकल लोगों के साथ कम्पीट करता है डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ उन लोगों को स्वीडिश आता है, और ऑन द अदर हैंड जो लोकली कम्पीट करते हैं उनको ज़्यादा नहीं आता फ्रेंड्स। तो ये एक जो है ना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अगर बोलूँगा टेक में, अगर आईटी में भी देखा जाए, वहाँ पे भी लोगों को टाइम लग जाता है स्पाउस को ऐसे 3-4 महीना 5 महीना लग ही जाता है जॉब सर्च करने में। ऐसा नहीं है कि आईटी में भी बहुत जल्दी मिल जाता है। हाँ, कंपैरेटिवली अदर फील्ड्स के मुकाबले आईटी में थोड़ा जल्दी मिलता है। एंड आईटी में जो लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ा कम रहता है, इंग्लिश के जरिए वो काम चल जाता है फ्रेंड्स। तो आप ये भी ध्यान रखिए आप कौन से फील्ड से आ रहे हैं, उसके हिसाब से कुछ ऐसे फील्ड्स है जैसे एचआर हो गया, फिर फाइनेंस हो गया, इसमें 100% स्वीडिश लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट रहता है। बैंकिंग वगैरह का सेक्टर हो गया उसमें रिक्वायरमेंट रहता है। फिर टीचर्स हो गया, उनको भी स्वीडिश सीखना पड़ता है इधर कम्प्लीटली। फिर इंजीनियरिंग फील्ड में थोड़ा लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट कम रहता है। सिविल वगैरह में थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट है सिविल इंजीनियरिंग में, क्योंकि वहाँ पे लोगों के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, वेंडर्स रहता है, काफ़ी सारा डिज़ाइन रिलेटेड वर्क भी है ना वो भी स्वीडिश में होता है। तो इसलिए मेरे मिसेस को बहुत ज़्यादा मतलब स्वीडिश लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ा। तो ये था हमारा कंप्लीट स्टोरी फ्रेंड्स। आप उम्मीद है ये हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, इससे आप थोड़ा बहुत अगर सीखते और उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करते कि आने से पहले आप लोग मतलब प्रिपेयर कर ले थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने के लिए और थोड़ा बहुत एफर्ट करने के लिए कि लैंग्वेज सीखना है, ओरिएंटेशन करना है, लोगों के साथ नेटवर्क करना है, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा फ्रेंड्स। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी और एक वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।